स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आईएफएस के आईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मानव और उन्होंने इस बार सीयूईटी पीजी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो अभी जो हमारी बातचीत होगी वो आप तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मानव शुरुआत करते हैं, आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रो हमारे ऑडियंस को दे दें। So, hello everyone. My name is Manav Chawla, and currently I'm pursuing BSc Honors Mathematics from Delhi University. So, I made up my mind to give CUET PG in December, and then in early January, I decided to take up the IFAS Institute. Believe me, guys, this is one of the best institutes which I have came through. I knew about this institute before through few of my friends, but then when I personally joined up this institute, I was extremely happy. I was very good to know that their team is so good. It is so helpful that they were able to help me in clearing up my concepts and all. So really helpful and helpful to you as well, sir, because giving me such a platform and making up me so good. थैंक यू मानव आपके इन शब्दों के लिए। इससे हमारे फैकल्टी टीम का या पूरे एफएस टीम का मोटिवेशन जो है और बूस्टअप होता है और बेहतर करने के लिए। मानव, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आपने बीएससी यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, तो ऑब्वियसली अच्छी जगह है, आप वेल अवेयर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है या सीयूईटी पीजी देना है, इसके लिए फर्स्ट टाइम कब सोचा, किस ईयर में जा करके? सर मैंने CUET PG के बारे में when I was in my 5th semester, I decided it was in my mind because I was also preparing along with it a competitive exam, actuarial science. So I made up my mind कि I'll be giving CUET PG, and in December I started for searching all these coachings and all कि कौन सी coaching से देना बेहतर है. Then through YouTubes and all, Instagram as well, I came across your institute and I saw all these class schedule and all the faculties and all, and it was so reputed, and in Google as well the reviews were so good, so I thought to give it, and then I started preparing for it in the early January. सीयूईटी पीजी में एक्चुअली नंबर ऑफ सब्जेक्ट काफ़ी हैं, है ना, जैसे रियल है, लीनियर है, ग्रुप है, रिंग भी पूछ लेता है, थोड़ा सा फील्ड है। वैसे इस बार शायद फील्ड से क्वेश्चन नहीं थे, है ना। फिर अपना कॉम्प्लेक्स है, एलपीपी है, तो काफ़ी कुछ है। तो आपने पूरा सिलेबस थॉरो कवर किया था या फिर थोड़ा सेलेक्टिव थे, चूजी थे इस मामले में? सर मैंने जब काउंसलिंग भी करी थी एंड मैंने थोड़ा पेपर पैटर्न भी देखा था, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि इतने शॉर्ट स्पैन में सारा सिलेबस कवर करना. सो आई स्टार्टेड विद द मेजर चंक ऑफ चैप्टर्स लाइक एल्जेब्रा. मैंने सबसे पहले कवर किया था, मैंने बहुत डेप्थ में किया था. मुझे अभी भी याद है, मैंने आपसे ही क्लासेस ली थी लीनियर एल्जेब्रा वगैरह की. तो सबसे पहले मैंने एल्जेब्रा एंड रियल एनालिसिस को टारगेट किया था. उसके बाद फिर मैंने इंटीग्रल कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को किया था. तो बाय वेटेज वाइज मैं चीज़ों पे जा रहा था. एलपीपी मैंने एकदम लास्ट में एक बस ऊपर ऊपर से कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि एलपीपी में उतना मेजर पोर्शन नहीं आता पेपर का. तो वेटेज वाइज मैंने अपने जो प्रिपरेशन है उसको टारगेट किया था. ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए ऐसे कि आप तो चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं से बीएससी कर रहा है और उससे सीयूईटी पीजी की तैयारी करनी है, इंडिया में अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना है, तो उसको तैयारी अगर वो स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली जीरो से तैयारी करेगा, क्योंकि वहाँ हो सकता है उतना अच्छा बेस उसका ना हो, तो उसे कितना टाइम फिर भी लग सकता है प्रिपरेशन करने में? सर मुझे ऐसा लगता है कि CUET PG एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके कॉलेज के एकेडमिक लेवल पे. अगर आप कॉलेज में कंसिस्टेंटली अगर एक अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हो, मैं कॉलेज एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक सो अगर आप CUET PG को टारगेट करते हो 6 मंथ्स 8 मंथ्स में, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्रैक कर ले जाओगे. अगर आपने कॉलेज के एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया है, आप कॉलेज के एग्जाम्स को सीरियसली लेते हो, तो आपके लिए वो 6 मंथ्स 8 मंथ्स एक सफिशिएंट टाइम होगा. बट ऑन द सेम पेज जो बंदा एक कॉलेज की, क्योंकि ये सबकी मेंटालिटी होती है हम सबकी कि कॉलेज के एग्जाम्स को ना हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं एक पॉइंट पे, और हम कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे होते हैं. नॉट दैट कि हम खाली हैं, बट हम कभी कॉम्पिटिटिव कर रहे होते हैं या और भी चीज़ों में होते हैं. तो उस केस में CUET PG में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, एंड मेरे अकॉर्डिंग उस केस में आपको एटलीस्ट 1 ईयर देना चाहिए. 1 साल का आपको टाइम देना चाहिए. आप उस सिस्टम में आओ, आप चीज़ों को जानो, तो वैसे.
मतलब आपका सजेशन जो जूनियर्स के लिए है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हमारा लाइक बीएससी बहुत अच्छे से फर्स्ट या सेकेंड ईयर में नहीं भी गया है, अगर हम थर्ड ईयर शुरुआत से भी अगर सीरियस हो जाते हैं, है ना, जी और सर। पूरा एक साल देंगे तो फिर ये से हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फर्दर जैसे बीएससी तो चलो ऑनर्स मैथमेटिक्स आपने लिया, तो आगे जैसे सीईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया तो मैं समझ सकता हूँ कि फर्दर मास्टर्स भी आपको करना है। तो आगे मतलब मैथमेटिक्स में कैरियर बनाना है या फिर और भी कुछ सोचा हुआ है आपने कैरियर को लेकर? सर बैकअप तो लेके चलना पड़ता है। मैंने सोचा तो यही है कि मैं मैथ्स में ही करियर बनाऊंगा, बट ऑन द सेम पेज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं साइड बाय साइड एक्चुअल साइंस के पेपर्स भी दे रहा हूँ। तो अच्छा। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि दोनों में से जिसमें मुझे बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिलेगा एंड बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको वो करूँगा। ठीक है। मैं एक और बात पूछूंगा मानव आपसे, जैसे कि एक आपने शायद सुना हो या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक आम बोलचाल में तो रहता है ना कि जैसे कि हम प्लस टू करते हैं तो प्लस टू के बाद कोई लाइक एमबीबीएस करने चला जाता है, एमबीएस नहीं भी हुआ तो बीडीएस वगैरह में एडमिशन ले लिया, या फिर मैथ्स वाले हैं उन्होंने बीटेक में एडमिशन ले लिया, एटलीस्ट बीटेक नहीं तो बीसीए टाइप का कोर्स या बीएससी आईटी टाइप के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। हम यहाँ पर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की या फिर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलचाल में लोग जो कह देते हैं कि अरे सिर्फ बीएससी एमएससी करके कुछ नहीं होता, तो मतलब बस इस लाइन पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड ये आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दिस बिकॉज ऐसा नहीं है। बिकॉज अ पर्सन हु इज डूइंग बीएससी एंड देन ही इज ऑप्टिंग फॉर एमएससी, वो कोई ऐसे मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं होगा जिसका पढ़ने का मन ना करता हो या जो अपने करियर को लेके सीरियस ना हो। अ पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर एमएससी वो ज़रूर अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता होगा और बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में होंगी जो बैक ऑफ द माइंड चल रही होंगी। तो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कहना कि ओनली बीएससी एंड एमएससी का उतना प्रोस्पेक्ट नहीं है वो गलत है। बिकॉज एक बच्चा जो इस चीज़ में है उसको पता है कि उसका जो मतलब बीएससी एंड एमएससी का लेवल इट इज़ नॉट ईजी। जैसे सर सभी जानते हैं कि एमएससी करना मैथ्स में अपने आप में एक इट इज़ अ मतलब गुड थिंग। इट इज़ नॉट ईजी। जो करिकुलम होता है सब होता है जिसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। अगर हम फील्ड में बात करते हैं टीचिंग फील्ड में जाते हैं, हम रिसर्च फील्ड में जाते हैं, हम आगे और अच्छे अच्छे अगर हम पीएचडी करना चाहें तो हम आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ के फॉर में नहीं हूँ। बहुत बढ़िया लगा अभी ये जवाब आपसे सुनकर मानव, और सच भी यही है, डिपेंड करता है कि हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं या उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, उसे हम किस तरीके से लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके ना उस एग्ज़ाम के घंटों के बारे में मैं जानना चाहूँगा मानव, कि जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो शुरू से अंत तक क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी है आपने पेपर में? सर मैंने इसके लिए बहुत मैं मेंटली सोच के गया था बिकॉज मुझे आप टीचर्स ने भी बहुत बार ये चीज़ बताई थी। इन सब में जब भी हम किसी भी लाइक देखते थे तो सब यही बोलते थे सारे टीचर्स की ना, क्योंकि सीयूटी पीजी एग्जाम इज़ अ टाइम बाउंड एग्जाम। उसमें लाइक मैथ्स में जिन लोगों को नहीं पता है कि 75 क्वेश्चंस हमें 90 मिनट्स में करने होते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग है। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी करी थी और जो मैंने सबसे सुना था अपने टीचर्स से सबसे, कि आपको जो चीज़ें सबसे पहले आती हैं, जो आपको एक मतलब क्वेश्चन देखते ही जो चीज़ आपको आती है सबसे पहले आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट करो। बिकॉज 75 में से 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर कर दोगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस देख के कि अगर 10 में से 6 हार्ड है तो आपने अपना आधा टाइम उसमें निकाल दिया। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को गो एनालिसिस करो, गो थ्रू करो एंड देन उसके बाद आप देखो कि कौन सा क्या कहते हैं आपको सबसे आसान लग रहा है। सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप डिफिकल्ट चीज़ों में जाओ बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया। और कोई बात मानव जो कि मैंने आपसे ना पूछी हो लेकिन फिर भी आप अपने जूनियर्स के साथ साझा करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? सर ऐसी कोई बात तो नहीं है, बट हाँ मैं ज़रूर एक लाइन बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं होने की ज़रूरत है और आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक चीज़ नहीं है सिर्फ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। मैं इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा जिनका स्कोर उतना अच्छा नहीं भी है, कि ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई इसके बाद। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इफ़ नॉट अगर हम एमएससी में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते तो क्या हो गया, हम पीएचडी में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आगे और अच्छा करेंगे। सो दैट इज़ इट। बहुत बढ़िया मानव, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, एक पॉजिटिव बातचीत हुई हमारे बीच जो कि डेफिनेटली आपके जूनियर्स को इंस्पायर करेगी।
तो मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बेहतर फ्यूचर के लिए, जो भी आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं और वो बने। और साथ ही अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मानव। थैंक यू सर, थैंक यू।